थोड़ा सा पेचीदा था। इनके पेरेंट्स एक गांव में रहते हैं, यूपी का एक विलेज है। इनके पास कोई एसेट नहीं है, ये आज पूना में है। इनका घर खुद का नहीं है, इनके पास किसी भी तरह का और गोल्ड लोन कुछ भी तरह का एसेट नहीं है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ प्लान फॉर हिम टू ट्राई एंड सी कि क्या क्या लोन बंद हो सकते हैं। सर मैं वन टाइम में पे करना चाहता हूँ, जो भी मेरे पास एसेट है मैं उसको सेल करके मैं क्लोज करना चाहता हूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है एंड जो भी EMI पे कर रहा हूँ मेरी सैलरी से ज़्यादा है। जहां लाइफ गुरु की स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच से काम नहीं बना, वहां फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने अपने ढंग से नेगोशिएशंस शुरू कर दिए। बैंकर हूँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सभी कस्टमर्स को एक ही इंटरेस्ट रेट नहीं लगते, राइट। आपको मालूम है कि एक PLR चीज़ होती है, लेकिन किसी को PLR प्लस लगाते हैं, किसी को लोअर लगाते हैं, अच्छे कस्टमर्स को और कम लगाते हैं, किसी को आप हर एक तरह के रेंज में अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि देयर इज समथिंग लाइक समथिंग कार्व्ड इन स्टोन दैट यू कैन नॉट चेंज इट। जहां फाइनेंशियल एक्सपर्ट अपने ढंग से नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लाइफ गुरु बैंक से बिल्कुल सहमत नहीं थे और फाइनेंशियल एक्सपर्ट को उन्हें एक बार फिर समझाना पड़ा। What is this? मतलब आज ये इंसान खुद जाके बैंक के पास कुछ पैसा भरने को तैयार है, कुछ क्या 90% भरने को तैयार है। बैंक बिल्कुल कुछ सुनने के मूड में नहीं है। Nothing they're willing to offer, not 1 inch. No, but I have always been maintaining that on the prudence lines, on the due diligence lines, banks are supposed to do this, find out what is his repayment capacity, etc. But once the loan has been sanctioned and the loan is being repaid, that means he has the capacity to pay. ठीक है, as of now it's not working out. Okay. This time. Let's see. Yeah, आगे हाँ. try करते हैं। 7 लोन्स थे, 8 क्रेडिट कार्ड्स थे। बैंक से मिलने का, बातचीत करने का सिलसिला चलता रहा। जहां एक तरफ बैंक्स में जाकर मिलने का सिलसिला चल रहा था, वहां दूसरी ओर बैंक्स के साथ फोन पर भी लगातार बातचीत हो रही थी। सूरज, अब आप एक एक करके बात करना शुरू करिए। पहले मेन जो आपका लोन है, जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर है, उसके ऊपर अपने 3 पर्सनल लोन ले रखे हैं। सबसे बड़ा अमाउंट वो थोड़ा हेडेक बना हुआ है। हमें ये क्लैरिफाई करना है कि क्रेडिट कार्ड पे जो ड्यू है और जो पर्सनल लोन्स पे है, सब मिला के कितना फाइनल सेटलमेंट होगा इस बैंक के साथ। जहां सूरज झिझकने लगे, लाइफ गुरु को मामला संभालना पड़ा। Okay, hi, this is Surabhi here, and I just want to sort of clarify a couple of things. And, I don't know how much you would be aware at the time of issuing the card or not, but he is down in very difficult and tough debt situation. He's right now down in 20 lakh rupees of debt with very little salary to support the kind of cards that he's taken. Now, if we want to ask for a one-time settlement, whom do we have to speak to? कर्जा सूरज ने लिया था, इसलिए फाइनल सेटलमेंट की बात उन्हें ही करनी पड़ी। Can I go to branch here in Pune? Because you don't have time, there's an emergency. If you want to go, so please, you want to go, I'm just giving you the number, I'm just giving you the address. सेटलमेंट्स के मामले में बैंक से किस तरह बात की जाती है, इस बात को भी लाइफ गुरु को ही सूरज को समझाना पड़ा। सूरज, थोड़ा और कन्विक्शन लाइए। You have to talk very clearly. And you have to put your points forward एकदम forcefully. Tell them there's an emergency and you have to do this settlement in the next 2 days flat. Have that conviction and confidence. अब इन्होंने ब्रांच का नंबर दिया है क्योंकि फोन पे उन्होंने बताया नहीं, आपने भी कुछ ठीक से पूछा नहीं। We will go to the branch and we will speak to the concerned branch manager over there. इन द मीन टाइम बाकी बैंकर्स से बातचीत चलती रही। हेलो, मेरे पास ये कार्ड है, मैं उसका टोटल आउटस्टैंडिंग जानना चाहता हूँ और मुझे सेटल करना है। इस कार्ड पे कितना टोटल आउटस्टैंडिंग है और मैं कितना दे के इसको क्लोज कर सकता हूँ? 67,827 का अमाउंट है। तो मुझे वन टाइम में इसको सेटल करना है। कह रहा हूँ आपका ये टोटल एक्चुअल अमाउंट है सर, इसमें कोई चार्ज नहीं लगा है तो कम नहीं होगा, ये फाइनल अमाउंट है। सेटलमेंट के केसेस में ऐसा अक्सर होता है, कुछ जगह बात बन जाती है, कुछ जगह नहीं बनती है। लगभग 5.4 के आसपास। 5.47 के आसपास, 5.5 लाख। हाँ। आप बताइए क्या हुआ, क्या सिचुएशन आपकी? सर अभी मेरे पास काफी डीपली डेट में चले गए। हाँ,
अभी मेरे पास मतलब है नहीं, मैं कहीं से तो जुगाड़ कुछ तो अपने एसेट बेच करके मैं पे करना चाहता हूँ, उनसे मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि आप कितना दे सकते हैं? सर मैं तो 2 लाख के आसपास ही सोच पा रहा हूँ। आपको 3 लाख देना चाहिए नहीं सर, 3 लाख पे करेंगे आप? ओके सर, तो ये पूरा कार्ड पे और उसके ऊपर जो EMI था सब कुछ सब मिला करके तो कितना, मतलब इस बैंक पे आपका जो अमाउंट हमने सुबह डिस्कस करा था लगभग 5,44,000, 5.5 लाख था करीब। हाँ, तो आप कितने की बात कर रहे हैं? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए में? सूरज, कभी सोचा था आपने कि ऐसा हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं सोचा। सोचना छोड़ी, बात भी करी थी अपने पहले कभी ढंग से? ये सोचा ही नहीं था और इस बारे में बात ही नहीं हुई। Really, at the end of a very long and hard day, we can take something home. We can have a slight sense of optimism. थोड़ा सा अच्छा लग रहा है. बहुत hard दिन था, लेकिन at least the ending is not on a bad note. So I'm feeling very happy for Suraj. बैंक्स के साथ बातचीत के नतीजे आने लगे थे. Now it was back to the drawing board with the financial expert. पहले 3 जो क्रेडिट कार्ड्स थे, एक ही बैंक से इशू हुए थे. उन्होंने साफ मना कर दिया कि कुछ नहीं हो पाएगा, ये इनका पेमेंट रेगुलर चल रहा है, इतना ही अमाउंट है, अब चाहे जैसे दें चाहे जो भी हो खुद ही समझे. इस बैंक से वी केप्ट ट्राइंग बट देयर वाज नो रिस्पांस. हमने कॉल सेंटर पे बात करी, फिर उन्होंने कहा किसी और ऑफिशियल से करिएगा. मतलब वी वेंट इनटू अ व्हर्लविंड. इट वाज अमाउंटिंग टू नथिंग. तो इसको हमको यही लेके चलना पड़ रहा है. सेम स्टोरी हियर. 5वां इनका क्रेडिट कार्ड है, ये अमाउंट भी बढ़ा. ये अमाउंट सही है जो इन्फ्लेट हो गया था. दैट्स बिकॉज दे हैव लेवीड सम मोर चार्जेस एंड उन्होंने पेमेंट नहीं किया था पिछले महीने का भी. Here's where the first breakthrough really took place. And that's massive. And that's pretty big. ये हुआ है और दूसरा यहाँ से थोड़ा सा कंफर्ट मिला है. चलिए ठीक है. Somebody is listening to. एंड अदर्स में खाली अमाउंट टैली करा तो थोड़ा एग्जैक्ट नंबर्स का थोड़ा डिफरेंट था वेरिएशन. तो इसका तो यही था. लेकिन ओवरऑल जो फिगर 10 लाख से ऊपर जा रही थी बिफोर वी डिड दिस एक्सरसाइज, नाउ दैट्स कम डाउन टू अबाउट 7.5. सूरज के क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग्स लगभग 10.25 लाख से 7.5 लाख तक आ चुके थे. यहाँ से फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने अपना सोल्यूशन शुरू किया. Now the liabilities are crystallizing after whatever you have told me. It's like this credit cards are 7.46. लोन इनके अब देखिए कार लोन चला गया, ठीक है, 2 पर्सनल लोन बच जाएंगे. क्योंकि वो 3 जो उनके लोन ऑन कार्ड थे वो तो सब रैप अप हो गया, जो सेटलमेंट वो सारे रैप अप हो गए. जिस बैंक के साथ ब्रेक थ्रू हुआ था, उस बैंक से सूरज ने 3 पर्सनल लोन और 1 क्रेडिट कार्ड लिया हुआ था. 3 लाख के सेटलमेंट के बाद सारे पर्सनल लोन्स क्लियर हो गए थे. अब इनके जो रिसोर्सेज आपने जैसे बताए, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, कार और बैंक बैलेंस मिलाकर सूरज के पास 2,25,000 रुपए बनते हैं. स्टाफ लोन, फैमिली बोरोइंग्स, इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड को मिलाकर सूरज 7 लाख रुपए और जमा कर सकते हैं. कुल मिलाकर इनके पास 9,25,000 रुपए की जमा पूंजी हो सकती है. this is what he is able to generate. तो क्रेडिट कार्ड्स हम सब पे ऑफ करेंगे. क्रेडिट कार्ड सारे पे ऑफ करेंगे. As a result of this whole calculation, what is happening is कि पहले जो है इनकी इनकम थी 54,000, एक्सपेंसेस से 23,000 और EMIs थे 89,000 टोटल EMIs फॉर द मंथ. इतना बड़ा डिसबैलेंस, वो डिसबैलेंस अब खत्म हो गया है. इनकी इनकम 54 है और इनका एक्सपेंडिचर भी लगभग उतना ही बन रहा है. So we've reached that part of the show where it's all coming together, and we are here before our case study or our friend Suraj with some kind of a contour of a plan. क्या expect कर रहे हैं हम सूरज? एटलीस्ट मेरी सैलरी के बराबर EMI हो. So I'm going to start with the basic figures. So that's the first big announcement I have for you. Okay. गाड़ी जाएगी आपकी. सूरज देव सिंह के पास 2 पर्सनल लोन्स थे. एक लोन का बैंक के साथ सेटलमेंट फिगर 1,05,000 पर आया था. दूसरे लोन की आउटस्टैंडिंग 6,19,200 रुपए बचती थी. एक लोन रेडी क्रेडिट फैसिलिटी से लिया गया था जिसकी प्रेजेंट आउटस्टैंडिंग वैल्यू 1,01,377 रुपए बनती थी. टोटल क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग 7,46,849 थी. इन सब को मिलाकर टोटल आउटस्टैंडिंग फिगर 15,90,936 की बनती थी. So this is a number, this is a challenge before us. Now let's look at what options we have. फैमिली से आपने बात करी है और आप कह रहे हैं कि अंकल और फादर सब कुछ मिल बांट के, मतलब मिल के पूल इन करके 3.5 लाख तक निकल जाएगा.
जैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने पिछले सेगमेंट में बताया था, फैमिली ऑफिस लोन, इस समय ना ये लाइफलाइन की तरह आपके सामने आया है। इंश्योरेंस, हमने आज तक नहीं बोला है किसी भी अपने डेट टू लाइफ के पर्सन को जो हमारे सामने आए हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्लोज करने के लिए, बट दिस इज ऑलमोस्ट अ डेस्परेट सिचुएशन। शेयर्स, म्यूचुअल फंड, कार सेल और कैश को मिलाकर सूरजदेव सिंह के पास 8,75,000 जमा हो जाते हैं। हमें ये फिगर यूज करनी है इसको मैनेज इस अमाउंट को ऐसा प्लान करने के लिए कि ये आपके कंट्रोल में आ जाए, आपका ये लोन कंटिन्यू रहेगा। ओके। फाइनेंशियल एक्सपर्ट और लाइफ गुरु ने जो सोल्यूशन वर्कआउट किया था उसके हिसाब से जो छोटा पर्सनल लोन था 1,05,000 रुपीज का, वो पूरा पे आउट हो जाएगा। सारे के सारे क्रेडिट कार्ड्स एक झटके में क्लियर कर दिए जाएंगे। एक पर्सनल लोन रहेगा जिसकी EMI 20,640 रुपए बनती है, और एक जो रेडी क्रेडिट लोन था उसको बिट्स एंड पीसेस में क्लियर किया जाएगा। आउट ऑफ 8.75 सबसे पहले क्रेडिट कार्ड जो है 8,75,000 जो जमा हुए थे उसमें से 7.5 लाख सारे क्रेडिट कार्ड्स पे अप करने में चला जाएगा। 1,05,000 पर्सनल लोन क्लियर करने में चला जाएगा। 20,000 जो बचेंगे उसमें से थोड़ा पैसा रेडी क्रेडिट फैसिलिटी से जो लोन लिया है उसको पे अप करने में जाएगा, ताकि जो 1 लाख का अमाउंट है वो थोड़ा घट के करीब 80,075 एंड इट्स अट्रैक्टिंग 21% इंटरेस्ट। तो अभी आप ग्रेजुअली आपके पास 20,000 फ्री अप हो रहा है, यू गिव 20,000। नाउ हाउ डू यू प्लान योर मंथली लाइफ? सूरजदेव सिंह की टेक होम सैलरी 54,000 की है, लिविंग एक्सपेंसेस 23,000, बचे हुए पर्सनल लोन का EMI 20,640 और जो इन्होंने ऑफिस से लोन लिया है उसकी EMI 8,300 बनती है। टोटल एक्सपेंसेस 51,940, सैलरी 54,000, सरप्लस 2,060 रुपीज बन जाता है। You become net positive, Mr. Singh, by 2,000 rupees. Okay, Suraj. All the best. We'll be in touch with you. बताते रहिए कि कैसे मतलब the situation how it's progressing. कहीं कुछ इशू आता है बैंक्स के साथ, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो टच में रहिए, बट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दिस, क्योंकि अभी हम बैंक से बात करके आए हैं। 2-3 हफ्ते अगर निकल गए जो हमने उनको प्रॉमिस डेडलाइन दी है, द नंबर्स चेंज अगेन, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, और वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। डोंट लेट दिस टाइम गो, योर टाइम हैज कम, योर टाइम इज बिगिनिंग नाउ। सूरजदेव सिंह के केस में कुछ बातें साफ हो गई थी। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना बुरी बात नहीं, पर रिवॉल्विंग क्रेडिट में फंस जाना काफी हानिकारक हो सकता है, और नया बिजनेस सिर्फ कर्ज लिए गए पैसे से शुरू नहीं करना चाहिए। We're completely confident about Suraj. He's learned his lesson. He has realized his mistake. और हमें पूरा यकीन है कि अगले कुछ ही weeks में, maybe just 3 to 4 weeks, he will make the crossover from debt to life. He is going to walk along that brand new path that makes him start a brand new life. That was Suraj's story. In case you've been grappling with issues around debt, loan जो आपसे संभल नहीं रहे हैं, situation जो आपसे handle नहीं हो रही है, feel free to get in touch with the Debt to Life team on the numbers that are on your screens right now, and we'll make sure that we do all that we can to bring you from debt to life. Until then, keep watching your pockets, spend wisely and invest wisely.